उनको आप क्या बोलेंगे मोटिवेटिंग वर्ड्स में? मोटिवेटिंग वर्ड जो बस यही है कि उनका बस कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। उसने बताया कि खाने को लेके कि भाई ब्रेकफास्ट इतना करना है, लंच इतना करना, डिनर। फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहा जी है। एग्जैक्टली तो जो कंफर्ट फूड हो गया, वो कंफर्ट फूड हो गया है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। कि देखो इंसान सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। बहुत तो जैसा कि आपने सर लोगों के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में कि क्या उनका ड्राइविंग फैक्टर रहा फौज में आने के लिए, तो अब हम थोड़ा उस चीज़ से हट के बात करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, या जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स वगैरह हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्वर्सेशन की। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, देखिए आजकल क्या है, नेगेटिविटी बहुत फैल रही है ना। कोई भी इंसान कुछ अगर इनिशिएटिव लेता है तो बहुत कम समय में लोग गिव अप कर देते हैं, है ना। इसको चाहे कंपटीशन कह सकते हैं, चाहे कुछ भी कह सकते हैं, प्रेशर रहता है फैमिली का भी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो न्यू एक्सपीरियंस है या लोग जाना चाह रहे हैं फौज के लिए, 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे मोटिवेटिंग वर्ड्स वगैरह? मोटिवेटिंग वर्ड जो बस यही है कि उनका बस कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहिए आप, ठीक है। तो आपकी जब तक आपके पास चांस है, एज है, तो कोशिश करते रहिए। आप वही ना, बस यही है, आप उसको ट्राई करते रहिए। और मेरी तरफ से मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि देखो इंसान सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, अगर हम कहीं जैसे कि कहावत बोली गई है कि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें कॉमन है। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो तो उसमें नेगेटिविटी आपके सामने आएगी, लेकिन उस नेगेटिविटी को साइड करते हुए अपने आप पे विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये है मेन मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेट होने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में रोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। यदि लगातार प्रयास करते हैं तो होना संभव है। मैं यही कहना चाहूँगा। तो देखिए ये जो साहब लोग हैं बहुत एक्सपीरियंस है सारे के सारे, और ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आपको लगे कि मैं सिर्फ काम करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो वो गलत है। ठीक है। दूसरी बात सर ने बोली कि लोग आपको बोलेंगे, फैमिली वाले भी बोलेंगे। हमारे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उस चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका फौज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आप तैयारी छोड़ दो, और भी नौकरियाँ हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी देश सेवा आप वर्दी बन के कर सकते हो, और भी बहुत अच्छी नौकरियाँ हैं। CGL रहा, दूसरे एग्जाम रहे, स्टेट लेवल के एग्जाम रहे, तो जस्ट कीप ट्राइंग एंड बी पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप लोग भी बताइए, आपने और डिफरेंट कौन कौन से एग्जाम दिए थे? ये तो आप मतलब लास्ट में आए हो, इससे पहले आपने किस किस चीज़ में ट्राई किया था प्रवीण साहब? मैंने इससे पहले CGL SSC CGL निकाला है। ओके। तो उसमें टैक्स असिस्टेंट में मैं फाइनल मेरिट में जाके निकल गया था। ओके। मैंने स्टेट में कुछ एग्जाम है और बैंक वगैरह के, और दिल्ली पुलिस वगैरह में भी कई मैंने सब इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम निकला। तो वही है कि बस मतलब काफी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हाँ, काफी हैं। मेहनत ये के नहीं है बाद। कि सिर्फ आपने एक ही एग्जाम दिया है। आप बताइए सुधीर साहब। मेरे भी कई एग्ज़ाम्स मैंने कई अटैम्प्ट दिए। जैसे मैंने LDC का भी ट्राई किया, CGL भी ट्राई किया, मैंने दिल्ली पुलिस के लिए भी ट्राई किया। ओके। तो मतलब ये था कि देखो मोटिवेशन की बात करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन कहाँ ज़रूरी होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ एक दो मार्क्स से बाहर हो गया। तो वहाँ पे इंसान एक तरीके से टूट जाता है। बट अगर आप के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन है ना, तो आप वहाँ से फिर से दोबारा खड़े होकर आगे की जर्नी तैयार करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेट होना और तैयारी करते रहना। आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया था? सर जैसे कि मैंने बताया, मैंने 2013 में कॉलेज पास आउट किया। तो ये मेरा पहला वैकेंसी था CPO के थ्रू। ओके। तो मैंने एग्जाम दिया और 14 में एग्जाम दिया और 15 में पास आउट होकर मैं ओह माय गॉड। तो पहली बार में आप एक मिसाल हैं, पहली बार में ही आपको मिसाल और मिला है। मिसाइल दोनों है, बहुत तेज है। तो सर इसके अलावा, मोटिवेशन के अलावा या एग्जाम्स की बात के अलावा, मैं एक इंपॉर्टेंट टिप जानना चाहूँगा जो आप रोज़ फॉलो करते हैं, एक रामबाण ऐसा जो आप कोई कॉमनर भी घर पे फॉलो कर सकता है, उस फिटनेस पे ध्यान दे सकता है ना। तो सर आपसे शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं, तो मैं सुबह उठता हूं तो हल्का गुनगुना पानी, 2 से 3 गिलास पानी पक्का उसको मैं खाली पेट पीता हूं पक्का। क्योंकि जब हम सोते हैं पूरा दिन, पूरी रात सोते हैं, तो एक लंबा टाइम हो जाता है बिना पानी के, तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सुबह उठ के जब आप गुनगुना पानी लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में काफ़ी फ़ायदे हैं। ठीक है, आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, आपके वैसे मतलब पेट के वगैरह के लिए काफ़ी मूवमेंट होता है, ऑल मूवमेंट होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा आप जैसे मॉर्निंग में अपना जो डेली रूटीन वाले काम करने के बाद देन खाने का जो प्रोसीजर, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भाई है, लंच है, डिनर है, तो एक मैं बुक्स वगैरह को पढ़ता था, उसमें बोलते हैं कि आप जब भी इस मॉर्निंग में
ब्रेकफास्ट करते हो इतना करो, जी जी। देन उसके बाद लंच इतना करो, हाँ सर, हाँ देन उसके बाद डिनर बिल्कुल थोड़ा। जी जी ठीक है, ये तो एक आयुर्वेद में भी लिखा है। जी जी और दूसरा खाना जब भी आप लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, कुछ भी करो, जी जी। तो एक गैप होना चाहिए पक्का पानी का। हाँ हाँ। ठीक है, तो एक मतलब वो आधा पौने घंटे का गैप पक्का। बट सर एक मैं सॉरी टू इंटरप्ट, एक जैसे सर ने बताया कि खाने को लेके कि भाई ब्रेकफास्ट इतना करना है, लंच इतना करना है, डिनर इतना करना है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल साइकिल के लिए, नॉर्मल शेड्यूल वाले आदमी के लिए, 9 to 5 जॉब वाले के लिए बहुत ईजी है। बट जैसे हमारा भी होता है, शिफ्ट चेंज होता है, नाइट करते हैं, बी करते हैं, हमारे कहीं से सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं जो BPOs में काम करते हैं, है ना, वो नाइट में काम करते हैं, दिन में दे स्लीप, तो अगेंस्ट द नेचुरल साइकिल वो लोग काम करते हैं। तो उनके लिए सर क्या कुछ टिप होगी कि वो वी कैन फॉलो और हेल्दी रहें वो? इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो मैं क्या शेड्यूल फॉलो करता हूँ। जी जी जी। मैं जब भी जैसे नाइट शिफ्ट करके आया मॉर्निंग में, तो मैं सुबह हैवी ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अगर हम दिन में डे ड्यूटी करते हैं तो दिन में हम 3 बार खाते हैं, और नाइट ड्यूटी करने पर जब हम नाइट में सोते हैं तो एक भी बार नहीं खाते हैं। लेकिन जब नाइट ड्यूटी का शेड्यूल चलता है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह हैवी खाना, हैवी ब्रेकफास्ट करके सोते हैं, और फिर एक लंबी नींद लेते हैं। लंबी नींद मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक उठना, फिर अपना हल्का फुल्का कुछ खाया, एंड देन शाम को अपना खाना वाना खा के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक खाना खा लेना है। जी जी। खाना खाने के बाद फिर अपना ऑफिस के लिए हम लोग रेडी होके अपना चले जाते हैं। फिर रात में हम कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी ही पीना है। वो क्या है, ये जो गैप है ना, जो हमारा 3 शेड्यूल वाला जो एक शेड्यूल में कवर होता है, ये पूरा गैप कवर हो जाता जी है, जी। और ये हमारे पेट के लिए भी सही रहता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत सर ये बढ़िया जो रहता है। नाइट स्नैकिंग लोग करते हैं, आजकल नॉर्मल लोग भी देखेंगे आप, नाइट स्नैकिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं ऐसे करके, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है ख़राब है। लेकिन इसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा मूवी देखते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरी तरफ हम लोग आज के टाइम में एक तो ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही नहीं और फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जी एग्जैक्टली सर, तो जो कंफर्ट फूड हो गया, वो कंफर्ट फूड हो गया है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कम से कम फास्ट फूड का प्रयोग करें, हाँ और 24 घंटे मिनिमम कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालना है, हाँ, जिससे कि हम स्वस्थ रह पाएं। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज मतलब जो करना हम है, खा जो रहे भी हैं वर्क आप उसको कर सकते ग्राइंड कर हैं। सके, ये नहीं पचा आपको सके। जिम जाना है, रनिंग करना है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल रहते हैं, जो कर सकते हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, वो करना ही करना है, जिससे कि हम दैनिक प्रक्रिया में ठीक रहे। मतलब कोशिश करनी है कि नाइट में आप कम खाएं नेचुरल, ताकि बॉडी उसमें रिदम में आ जाए। फास्ट फूड ना खाएं, फास्ट फूड कम अगर खाते भी हैं तो आप नेचुरल खाएं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स हो गए नाइट में लेना है, अगर आपको लगता है तो आप फास्ट फूड को अवॉइड करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटेड है जो भी हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो तैयारी करते हैं उनकी हेल्थ से, कि कैसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को, है ना, एंड दे कैन गो ऑन। तो सर आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि लड़के लड़की जो भी तैयारी करते हैं उनकी बॉडी पे तो लोड पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस भी पड़ता है, ठीक है, तो कैसे उसे डील करें? सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइट में क्या ऐड करें, कौन सा डाइटरी फाइबर ऐड करें, या क्या ऐसा कुछ हाई उनको बहुत महंगी डाइट लेने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ? तो नहीं सर नहीं, बिल्कुल महंगी डाइट तो ना, इतनी महंगी डाइट की जरूरत नहीं जी, जी। है। अगर आप एवरेज निकालेंगे ना एक महीने का, आप डेली आप 20 से 25 रुपए जी, जी। दीजिए। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी मूंग की दाल, जी जी 3-4 बादाम, 3-4 अपना काजू, जी, जी। ठीक है, और थोड़ा सा चना और मूंगफली के दाने। अगर आप एवरेज निकालेंगे ना तो एक मुट्ठी आप थोड़ा थोड़ा सा भिगोइए उसको, रात को भिगोइए और चने को खाइए सुबह उठ के। तो वही आपको, अगर आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बनाते हैं उसके खाने की, तो वो आपको इतनी पावर देगा शरीर में कि इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, बिल्कुल तो हमें एक ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक गरीब आदमी भी और एक नॉर्मल बंदा भी उस चीज को अफोर्ड कर क्योंकि सकता हम है। भी सर एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, हमने वो टाइम देखा हुआ तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ प्रोटीन वे खा के या कुछ और करके, नहीं, हम है, अंडा हम वगैरह सस- चिकन डाइट खा के। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप क्या है, सस्ते में भी अपना अच्छा रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरी तो साथी ने काफ़ी अच्छा बताया। और दूसरा क्या, सबसे पहले आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो तो ये आपको फास्ट फूड को हाँ, अवॉइड करना चाहिए। और अपना हो सके तो जहाँ तक अपना ये शुगर को भी कंट्रोल करो। उसकी जगह आप गुड़ खा सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो, Yeah, very nice. और दे आर रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता हम लोगों के पास, तो ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे समय में हमारे घर में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जैसे सोयाबीन हो गया जो हम डेली लेते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध है, गाय है, ये हमारे घर में रहती है, गाय है, भैंसे हैं, उनका चीज़ें प्रयोग करते हैं। चना हो गया, नॉर्मल चीज़ें लेते हैं, वो काफ़ी हमारे लिए। खाली सिर्फ ऑर्गेनिक रहना चाहिए, बस अच्छा रहता है। लोगों का अच्छा, काम है। ये तो सर एक मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप रनिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए रात को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले ना अपने
पैरों की, बॉडी की मसाज कीजिए, क्योंकि वो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगी। तो